हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार पांडे, आपके यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। हम यहाँ पे सीबीएसई क्लास की +1 क्लास की परमुटेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। परमुटेशन से पहले हम फैक्टोरियल के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए मैं पहले बता देता हूँ परमुटेशन होता क्या है। परमुटेशन सर कुछ भी नहीं, आपका अरेंजमेंट होता है। जैसे आपके पास अरेंजमेंट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आपके पास क्या है, 3 मार्कर्स है, ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन। अब इसको मैं अरेंज करना चाहता हूं तो मैं क्या करें, पहले ब्लैक को फर्स्ट पोजीशन पे रखा, ग्रीन सेकंड, ब्लू थर्ड। फिर मैंने क्या किया, ब्लू को सेकंड पोजीशन, ये आपको ग्रीन को थर्ड पोजीशन दिया। इसी तरह अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन बोलते हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। अब फैक्टोरियल के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फैक्टोरियल है क्या, फैक्टोरियल के बारे में जानना जरूरी है। फैक्टोरियल क्या होता है कि n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं, n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं, द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल डिफाइन किया जाता है। फैक्टोरियल को डिफाइन करने के लिए मैं n फैक्टोरियल से दोनों करते हैं। ये फैक्टोरियल का आपके पास सिंबल होता है। आप चाहे सिंबल इससे भी दे सकते हैं और इस सिंबल से भी दे सकते हैं। ये सिंबल है फैक्टोरियल का। अब फैक्टोरियल का सिंबल हम यूज कर सकते हैं, दोनों सिंबल है। n फैक्टोरियल क्या होगा, n-1, n-2, n-3, कहां तक जाएंगे, ये जाएंगे हम 4, 3, 2, 1, यहां तक हम जाएंगे। इसे बोलते हैं हम फैक्टोरियल। यहां तक ओपन किया जाता है। यदि आप एग्जांपल के तौर पे यदि मैं बोलूं कि 6 फैक्टोरियल बताइए क्या होगा, 6 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा, तो आप कहोगे 6 फैक्टोरियल कुछ नहीं, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होता है। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 720 आता है। ये हमारे पास क्या हो गया, आपके पास 6 फैक्टोरियल हो गया। इसी तरह ओपन किया जाता है। अब एक है, कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी होती है। जैसे मैं बोलूं 1 फैक्टोरियल आंसर कितना होगा, तो 1 है। फिर 0 फैक्टोरियल भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। कई बच्चों को ये चीजें हजम नहीं होती हैं, ये सही है कि गलत है। तो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ कैसे देख लेते हैं, प्रूफ कहूं मैं, प्रूफ की बात करता हूं तो यदि आपके पास n है, n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल क्या होगा, n और n-1 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, अब मैं लेट कर लेता हूं कि जो n फैक्टोरियल n है उसकी वैल्यू कितनी है, आपके पास 1 है। अब वैल्यू डाल के चेक करते हैं कि हमने गलत किया है कि सही किया है। 1 फैक्टोरियल इक्वल 1 × 1-1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 के इक्वल होता है 1 × 0 फैक्टोरियल। अच्छा 0, अब 1 इक्वल कितना आ गया, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। यहाँ सब देखा हमने, प्रूफ हुआ, यहाँ पे हमने प्रूफ करके देखा। अच्छा यहाँ कंडीशन भी याद रखनी बहुत जरूरी है। कंडीशन बहुत जरूरी होती है। जो बच्चे आईआईटी, जेईई या एनडीए के एग्जाम देने चाहते हैं तो उनमें थ्योरी सम्स आते हैं, थ्योरी प्रॉब्लम्स आते हैं। वहां ट्विस्ट करके आपसे पूछा जाता है कि क्या है क्या नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि यदि कंडीशन आपको अपने याद रखनी है, कंडीशन यहाँ पे लिख रहा हूं तो प्लीज नोट डाउन योर कॉपी। कंडीशन है, यदि इफ n इज अ negative term, if n is a negative term and factorial, या आप कह दो कि फ्रैक्शन में कह दो, सिंपल फ्रैक्शन में, इसमें हम आपके पास फ्रैक्शन में, then n factorial is not defined, n factorial is not defined, ये डिफाइन नहीं है। अब ये वैल्यू आपके लिए डिफाइन नहीं है। अब जैसे ही आ जाएगा कि यदि n की वैल्यू कोई भी नेगेटिव टर्म से फ्रैक्शन में आती है तो उसके लिए क्या है, डिफाइन नहीं। डिफाइन ये सिर्फ n पॉजिटिव नेचुरल, n इंटीजर के लिए होता है, वो भी नेचुरल नंबर्स के लिए ये डिफाइन होता है। उन सब चीजों को ध्यान देना होता है। तो आप फैक्टोरियल समझ गए क्या होता है। तो चलिए इस पे कुछ रिलेटेड हम सम करने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। चलिए हम कुछ सम करने जा रहे हैं। पहला सम मैं आपको सिंपल सम बताऊंगा कि आप मुझे बताइए कि 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल क्या होगा। अच्छा सबसे पहले ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ के साथ जो सम मैं करवा रहा हूं उस वीडियो को पॉज कीजिए, खुद सॉल्व करके देखिए। यदि आपको करेक्ट आंसर आ रहा है तो वेल डन, नहीं आ रहा तो चेक कीजिए कहां पे आप गलती कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। कई बच्चे होते हैं वीडियो खोल के देख रहे होते हैं तो वहां से एक्साइटमेंट थोड़ी सी हमारी खराब हो जाती है। तो प्लीज कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए जब हम सम को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अब आ गया 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। कैसे करेंगे इनको, हमने देखो सबसे नीचे सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखनी। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी आपके पास, 7 फैक्टोरियल है। आपके पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू 7 फैक्टोरियल है तो हम 7 फैक्टोरियल को ओपन नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हो।
क्या होगा आपका, आप देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, आपको कैंसिल हो रहा है 7 इंटू 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 आपका यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे आपका 4 आ गया, मल्टीप्लाई करोगे 110 इंटू 12। अब इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना आंसर दे दोगे। अच्छा यहाँ क्या है, कई बच्चे यहाँ टाइम लगाएंगे, कई बच्चे क्या करेंगे 110 को 12 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। यार आप आईआईटी का एग्जाम दे रहे हो, आईआईटी के एग्जाम में क्या होता है कि आपका यदि एक सेकंड 2 सेकंड बच रहा है तो बहुत सफिशिएंट होता है। आप इसे यहाँ ब्रेक करो, सिंपल इसे ब्रेक कर लो। कैसे ब्रेक कर लो, 100 प्लस 10 कर लीजिए, इंटू 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 100 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 1200, इसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 120, प्लस कर दीजिए 0 2 3 1, ये आंसर आ गया। चेक कीजिए कितना टाइम लगा आपका, सेव योर टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए आपका टाइम बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप टाइम नहीं बचा रहे हो तो बहुत गलत बात है, ठीक है। प्रैक्टिस करने, ऐसे ही प्रैक्टिस करने काफी सम के, जैसे हमारे बहुत सारा लॉट ऑफ टाइम हमारा सेव हो जाए। नेक्स्ट सम आता है, नेक्स्ट सम के लिए मैं बात करूं कि नेक्स्ट सम है हमारा, यदि मैं बोलूं आपके पास 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। अब ये माइनस है, तो जब भी प्लस माइनस आता है ना तो कॉमन लेके सॉल्व करना होता है। कभी भी जब भी आपके पास प्लस या माइनस में कोई भी वैल्यूज आ रही है, हमने ट्राई करना है उसको, हमने क्या करना है कि प्लस माइनस करके सॉल्व करना है। तो क्या होगा यहाँ पे 8 इंटू, बताइए 8 इंटू कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। तो देखिए कॉमन क्या रहा है, 6 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 56 माइनस 7 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। इनको डिवाइड कैंसिल आउट हो गया। अब इनको माइनस से आंसर कितना आ गया आपके पास 49 आंसर आ गया। चेक कीजिए कितना इजी तरीके से हम सबको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह ही सम को सॉल्व करना है, ऐसा नहीं जल्दबाजी में हम सम गलती कर बैठते हैं। तो इस चीज हम सम को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आएगा। अच्छा एक और सम करेंगे इसके बाद, प्लीज नोट डाउन। आपने कभी भी कोशिश करना है कॉपी पेन लेके बैठ के, ठीक है। मैं बार बार ये चीजें रिपीट कर रहा हूँ। देखिए हम नेक्स्ट सम करेंगे, इसे मैं इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट प्रॉब्लम को अपने ध्यान से समझना है कैसे करना है। इसमें हमने फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इस चीज पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए हमारा वैल्यू क्या है, हमारा वैल्यू है x अपॉन 10 फैक्टोरियल इक्वल 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल मान लीजिए इसको, 1 अपॉन माइनस 1 बाय 9 फैक्टोरियल, ठीक है। इसे मैंने माना, क्या माना मैंने, अब यहाँ माइनस दे रखा है, कई बुक्स में प्लस दे रखा है, तो वो प्लस लेके कर लीजिए प्रॉब्लम को। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व कर देखते हैं क्या आंसर आता है। मैंने क्या बोला, x अपॉन 10 फैक्टोरियल इक्वल 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल। अब यहाँ से सबसे लीस्ट नंबर कौन सा आपके पास, लीस्ट नंबर 8 फैक्टोरियल है। इसे हम कॉमन भी ले सकते हैं, इस चीज का आपने ध्यान रखना। तो देखिए हमने कैसे लिखेंगे, 8x अपॉन, यहाँ में आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है, इक्वल 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ 8 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा मेरी 90 अपॉन 90 इंटू 8 फैक्टोरियल इक्वल 1 बाय 8 फैक्टोरियल, यहाँ आ गया 1 प्लस 1 अपॉन 9 आ गया। अब ये 9 यहाँ पे क्या रहा, डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 90 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल। इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 10 बाय 9 आ गया, 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है। 9 10 हो गया, 10 आ गया, मल्टीप्लाई करो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, बस 100 आ गया। देखिए कितना सिंपल, कितना इजी तरीका है इसे सॉल्व करने का। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कभी भी एग्जाम में कि कॉमन लेके जरूर सॉल्व करना है। हम जब तक कॉमन लेके सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा आपका सम सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। अब नेक्स्ट सम बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सम में ध्यान देना है, कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई टर्म्स दे देता है, जैसे आपको दे दिया 5 6 7 8 9 दे दिया, पूछे कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल फॉर्म में इसे कन्वर्ट कीजिए। तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके चेक करना पड़ता है। चाहे आपको जैसे मैं बोल दूं 2 4 6 8 9 8 10 दे दूं, अब से बोलूं कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, उस तरह के 2 सम ट्राई करेंगे, चेक करेंगे कैसे होता है कैसे नहीं होता है। फर्स्ट सम पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट सम पे मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं बोलूं कि 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 है। अब बोला है कि कन्वर्ट इंटू फैक्टोरियल फॉर्म, फैक्टोरियल फॉर्म में से कन्वर्ट करना। अब फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नंबर कहाँ तक जाता है आपके पास, 1 तक जाता है। जैसे आपके पास 9 8 7 6 5, तो इसके बाद 4 3 2 1 भी होना चाहिए। हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपके पास मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4।
मैंने क्या किया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब देखिए मैं लिखता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू आपके पास ऑलरेडी क्या पर रखा है, आपके पास ऑलरेडी रखा है 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 डिवाइड बाय किससे डिवाइड करना आपने, सेम नंबर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 नंबर से डिवाइड करना। अब देखिए जरा 8 से लेके कहां तक खत्म हो रहा है 1 तक, तो मीन से क्या बन गया आपका 9 फैक्टोरियल। क्या बना आपके पास 9 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखिए 4 से स्टार्ट होकर खत्म किस पे हो रहा है 1 पे खत्म हो रहा है, क्या बन गया ये 4 फैक्टोरियल। आपने इसे फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखिए बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी तरीके से करना, आराम आराम से सम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट सम पे आप ही मुझे बताओगे कैसे होगा। यदि मैं कहा 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10, अब इस सम को फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस सम को जब फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कैसे फैक्टोरियल फॉर्म में से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस चीज का बहुत जरूरी ध्यान होता है फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये आपको देखना किस नंबर से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है ना। फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और हमारे पास कोई नंबर्स भी नहीं है। इसको कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका है पहले इसके फैक्टर्स बना लो। आप सिंगल्स दो फैक्टर्स बना के देखो कैसे करेंगे। फैक्टर्स बनाने में क्या है, 2 का फैक्टर क्या होगा बताओ 1 इंटू 2 होगा, इंटू 4 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 होगा, 6 का फैक्टर क्या हो जाता है 2 इंटू 3 हो सकता है, 8 का फैक्टर क्या हो जाता है 2 इंटू 4 हो सकता है, 10 का फैक्टर क्या हो जाता है 2 इंटू 5 हो सकता है। अब एक चीज ध्यान दीजिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 मल्टीपल टाइम्स कॉमन आ रहा है, 2 2 2 2 2 कितने टाइम्स कॉमन आ रहा है 5 टाइम्स कॉमन आ रहा है मल्टीपल में। तो 2 की पावर कितनी आ गई 5 आ गई। अच्छा बच्चों में डाउट होगा सर ये 2 की पावर 5 आया कैसे। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अब एक चीज बताओ मुझे कि यदि आप जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम्स करते हो तो 2 की पावर 4 लिखते हो, या 10 की पावर 3 है तो 10 की पावर 3 कितनी बार लिखते हो 3 बार लिखते हो, 10 इंटू 10 इंटू 10 लिखते हो। यदि 10 की पावर 6 है तो 6 टाइम लिखते हो। तो सेम उसी तरह कि 5 बार ऑलरेडी दे रखा है तो उसको मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बार दोबारा ध्यान देंगे, मैं इसे ऊपर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इस साइड लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए कैसे करना है। ठीक है अब देखिए जरा यहाँ पे इसको रेज कर रहा हूँ, लास्ट लाइन रेज कर रहा हूँ मैं, इसी को ध्यान दीजिए। तो कितने बार मल्टीपल है 2 का मल्टीपल है 1 2 3 4 एंड 5, 2 की पावर कितने आ गया आपके पास 2 की पावर 5 आ गई। रह क्या गया इसके पास 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। देखिए अब ये आ रहा है 5 4 3 2 1, द फैक्टोरियल इज 5 फैक्टोरियल। वेरी गुड बॉयज, ये आ गया 5 फैक्टोरियल। तो देखिए इसका आंसर आ गया, देखिए बिल्कुल सिंपल आंसर है। यही चीज आप सबसे पूछी जाती है, बार बार ध्यान रखी जाती है कि एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है तो चलिए आज हम इसको यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट टाइम ध्यान रहना आपने कि आपने कॉपी पेन लेके बैठे, बहुत इसके सारे सम कराऊंगा, बेसिक टू एडवांस तक कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपको अब मैंने बेसिक सम करा दिया एडवांस नहीं कराऊंगा। थ्योरी प्रॉब्लम कैसे आते हैं वो बताऊंगा, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम कैसे आते हैं, आईआईटी जेईई में प्रॉब्लम कैसे पूछे जाते हैं, मेंस एडवांस में प्रॉब्लम कैसे आते हैं, ये सब कराऊंगा। जो बच्चे एनडीए देना चाहते हैं आप ना लास्ट 10 ईयर के पेपर उठाइए, एनडीए का परमुटेशन कॉम्बिनेशन में से पेपर आते हैं और आते रहते हैं। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए। अपना यूट्यूब चैनल, ये आपका यूट्यूब चैनल है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना भी आपकी जिम्मेवारी है। जितना आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए कि हम यहां से आपको अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच। मैं नीरज कुमार पांडे, आरएम एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत है।